हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th अलजेब्रा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन प्रैक्टिस सेट 3.3 क्वेश्चन नंबर 6। द सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3300। मतलब 55 टर्म्स है, 1 से लेके 55 तक हम जब काउंट करेंगे तो 55 टर्म्स की सम 3300 विच इज़ गिवन। फाइंड द 20th टर्म। 1 से लेके इधर लेके हम काउंट करेंगे 28 तक, तो पूरे टर्म्स की हमें सम निकालनी है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन गिवन सम विच इज़ 3300, S55 की सम 3300। सो फाइंड आउट 28th टर्म। सो यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा वैल्यू ऑफ ए इज ए बी द फर्स्ट टर्म and D is the common difference सो यहाँ पे Sn का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। S55 इज इक्वल टू 55/2 ब्रैकेट 2a प्लस 55-1 इंटू डी। 55 डिवाइडेड बाय 2a प्लस दोनों की सब्ट्रैक्शन 54d। S55 की वैल्यू 3300 पुट हियर, देयरफॉर थ्री थ्री ज़ीरो ज़ीरो। अब यहाँ क्या करेंगे, 2 यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, नहीं तो यहाँ पे भी रख सकते हैं। कॉमन निकालने के बाद कट हो जाएगा, इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे, 2 कॉमन a प्लस। अब यहाँ पे अगर हम 2 कॉमन निकालेंगे तो 54 को 2 से हम डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 2 7 ज़ा, तो यहाँ पे 54 की जगह 27d। 2 2 कैंसिल हो जाएगा। और अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम 55 शिफ्ट करेंगे 3300। ये 55 यहाँ आके क्या हो जाएंगे, इनटू है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएंगे। इज इक्वल टू a प्लस 27d। 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा 5 6 ज़ा 30 5 6 ज़ा 30 0 एज इट इज़। अगेन डिवाइड हो जाएगा। 11 1 ज़ा 11 6 ज़ा और 0 एज इट इज़। 60 इज इट मीन्स a प्लस 27d की वैल्यू 60। a और d की हम सेपरेटली वैल्यू नहीं निकाल सकते यहाँ पे, सो एज इट इज़ रखेंगे। यहाँ पे इक्वेशन 1 दे देंगे। उसके बाद में अब T28 का फॉर्मूला यूज़ करके वैल्यू निकालेंगे T28 की। Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। T28 इज इक्वल टू a प्लस 28 - 1 इंटू डी। a प्लस दोनों की सब्ट्रैक्शन 28 - 1 27d। T28 इक्वेशन 1 में हमने a प्लस 27 इज इक्वल टू 60 ये वैल्यू हमने निकाली थी। सो a प्लस 27 के बदले में हम यहाँ पे लिखेंगे 60। a प्लस 27d इज इक्वल टू 60। देयरफॉर T28 इज इक्वल टू 60। सो T28 की वैल्यू 60। सो वर्ड प्रॉब्लम है, इसलिए हम फाइनल आंसर वर्ड में लिखेंगे। फाइनल आंसर इज द 20th टर्म इज 60। Question number 7. In an AP,
द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म मीन्स व्हाट, एक के बाद एक जो टर्म्स होते हैं उसे हम बोलेंगे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स की सम विच इज़ गिवन 27 और तीनों जो टर्म्स है उनका प्रोडक्ट है 504। तो फाइंड करना है तीनों टर्म्स। सो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि एज्यूम करो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। लेट a be the first term। a नहीं लेंगे हम, फर्स्ट टर्म लेंगे a माइनस डी, सेकेंड टर्म लेंगे a और थर्ड टर्म a प्लस डी। यहाँ पे a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। अगर ये 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हमने यहाँ पे कंसिडर किए तो फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन इज देयर सम इज 27। यहाँ पे सेकेंड, और मैंने यहाँ पे शॉर्टकट लिखा है, आपको पूरा वर्डिंग में लिखना है ये। थर्ड टर्म बी द a प्लस डी, सेकेंड टर्म a एंड फर्स्ट टर्म a माइनस b। फर्स्ट टर्म, so from first condition their sum is 27। तो तीनों के एडिशन करेंगे यहाँ पे a माइनस डी प्लस a प्लस डी, तीनों की सम विच इज़ गिवन 27। 1a 1a 1a, तीन हो गए यहाँ पे, 3a 3a माइनस डी प्लस डी विच इज़ 27, माइनस डी प्लस डी कैंसल, therefore 3a equal to 27, a equal to 27 divided by 3, 3 9s are 27। a की वैल्यू 9। सेकेंड कंडीशन, फ्रॉम सेकेंड कंडीशन देयर प्रोडक्ट इज 504। तीनों नंबर अगर मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो 504 उनका प्रोडक्ट हो जाए। a माइनस डी इंटू ए प्लस डी विच इज़ 504। देयरफॉर a माइनस डी, a प्लस डी यहाँ पे लिखेंगे और a की वैल्यू यहाँ पे 9। फॉर्मूला यूज़ करना है यहाँ पे a माइनस बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम फार्मूला यूज़ करके यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 504। ये इंटू 9 है तो राइट हैंड आके डिवीजन में चले जाएंगे। ए की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, 9 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आएंगे 9 5 सा 9 6 सा इज इक्वल टू 56। 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर राइट हैंड आके प्लस हो जाएंगे और ये इसके जगह पे 56। 9 स्क्वायर मतलब 81 माइनस 56 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट फ्रॉम बोथ साइड्स, हमेशा हम जब डी स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालें, एनी वैल्यू का निकालते हैं स्क्वायर, तो प्लस और माइनस दोनों वैल्यू आ जाती है। दोनों की सब्ट्रैक्शन 25 प्लस और माइनस, डी इज इक्वल टू प्लस और माइनस 25। डी की वैल्यू +5 और -5 पुट करेंगे तो यहाँ पे दो वैल्यूज़ आएंगी डी की। तो कंडीशन से हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट a माइनस डी, यहाँ पे लिखेंगे
ए की वैल्यू 9 और डी की वैल्यू +5 पुट करेंगे। 9 माइनस फॉर्मूले के माइनस और डी की वैल्यू 5, तो यहाँ पे मिल गए 4। सेकेंड थी ए और थर्ड ए प्लस डी। ए की वैल्यू 9 और यहाँ पे ए की वैल्यू 9 प्लस डी की वैल्यू +5, सो 14। तो 4, 9 एंड 14, ये फर्स्ट वैल्यू मिल गई। और सेकेंड टाइम डी की वैल्यू -5 लेंगे। पुट ए इक्वल टू 9, डी इक्वल टू -5। ए माइनस डी इज इक्वल टू 9, फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस है, ये -5, सो एडिशन विच इज 14। नेक्स्ट वैल्यू ए मीन्स 9, ये सेकेंड वैल्यू, ये फर्स्ट, और थर्ड वन इज ए प्लस डी। ए इज 9 प्लस डी की वैल्यू -5, सो सब्ट्रैक्शन 9 - 5 विच इज़ 4। तो यहाँ पे हमें दो वैल्यूज़ मिल गई। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जो है वो अलग अलग, एक पॉजिटिव रख के और दूसरा नेगेटिव रख के। सो फाइनल आंसर क्या आएगा? 3 कॉन्जिक्यूटिव। मैंने फाइनल आंसर में शॉर्टकट लिखा है, आपको पूरा सेंटेंस में लिखना है। 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर 4, 9 और 14, और सेकेंड टाइम 14, 9 एंड 4। Question number 8. Find the 4 consecutive terms in an AP whose sum is 12. So 4 ऐसे consecutive terms हमें लिखना है जिनकी sum 12 है। The sum of third and fourth term is 14. So second condition है, अगर third term और fourth term लेंगे तो दोनों की sum मतलब addition 14 होगी। So यहाँ पे solution let, हमें 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स यहाँ पे लेट करना है। सो फर्स्ट नंबर भी 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, फर्स्ट लेंगे, फर्स्ट टर्म ए माइनस डी। क्वेश्चन 7 में हमने लिए थे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, उसमें फर्स्ट टर्म एज्यूम करने को बोला था ए माइनस डी, तो यहाँ पे भी सेम लेंगे, ए माइनस डी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म ए, थर्ड टर्म ए प्लस डी, और फोर्थ टर्म ए प्लस 2d। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, ये 4 टर्म्स की अगर सम करेंगे तो विच इज़ 12 है। सम करेंगे ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी ब्रैकेट और ए प्लस 2d, चारों की एडिशन 12। वन ए 4a और डी कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस डी और प्लस डी कैंसिल, बचा क्या है यहाँ पे फिर प्लस 2d इज इक्वल टू 12। 4a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे 2 कॉमन निकालेंगे, 2 बाहर आ गया, तो यहाँ बचेंगे 4 है तो 2 मीन्स 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल टू 2 6 ज़ा 12, इक्वेशन 1, 2 कॉमन। और यहाँ पे आप लिख सकते हो डिवाइडिंग बाय 2 टू इक्वेशन 1, 2a प्लस 1d इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन मिल गया। अब सेकंड कंडीशन क्वेश्चन में दी थी
अगर थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म की सम करेंगे दैट सम इज 14. सो थर्ड टर्म लेंगे और थर्ड एंड फोर्थ टर्म दोनों की सम करेंगे. थर्ड टर्म इज फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, sum of third term and fourth term is 14. 1a 1a 2a plus 3d is equal to 14. 2a plus 3d is equal to 14. सेकेंड इक्वेशन मिल गया. देयरफॉर इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2. फ्रॉम के बाद में जो इक्वेशन होता है उसे हम ऊपर लिखते हैं और फर्स्ट वाला नीचे, और बाद में सब्ट्रैक्ट करेंगे. इक्वेशन 2 2a plus 3d is equal to 14. Equation 2. Equation 1 is 2a plus 1d is equal to 6. हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं यहाँ पे, तो साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, 2a कैंसल, 2d इज इक्वल टू इनका सब्ट्रैक्शन 8. देयरफॉर d की वैल्यू 2 1 जा 2 4 जा, d की वैल्यू 4. अब सब्स्टिट्यूट करेंगे d और e की वैल्यू. पुट d इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1. 2a plus 1d is equal to 6. 2a plus 4 is equal to 6. Therefore 2a is equal to 6 minus 4. Therefore a equal to 1. a की वैल्यू a is equal to 1. अब 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हमने जो कंसिडर किए थे उसमें वैल्यूज रखेंगे. फर्स्ट टर्म a माइनस डी, a की वैल्यू 1 और d की वैल्यू 4. सो -3 बिकॉज ग्रेटर नंबर इज नेगेटिव, सो -3. a माइनस डी की वैल्यू -3. सेकेंड a ओनली 1, सेकेंड वैल्यू 1. थर्ड टर्म की वैल्यू a प्लस डी 1 प्लस और d की वैल्यू 4 विच इज़ 5. थर्ड वैल्यू 5. फोर्थ वन a प्लस 2d 1 प्लस 2 इंटू 4, 4 2 जा 8 which is 9. So first term -3, second term 1, third term 5 and fourth term is 9. Final answer, 4 consecutive terms are -3, 1, 5 and 9. फिर से हम रिवाइज करेंगे. 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, उनकी सम 12 है और थर्ड एंड फोर्थ टर्म अगर लेंगे तो उनकी सम है 14. सो हमने कंसिडर किया यहाँ पे फर्स्ट टर्म भी a माइनस डी, सेकेंड टर्म a, थर्ड टर्म a प्लस डी, फोर्थ टर्म a प्लस 2d. चारों की सम a माइनस डी प्लस 1a प्लस डी प्लस 1a प्लस 2d इज इक्वल टू 12. सॉल्व करने के बाद
हमें इक्वेशन मिल गया 2a + 1d = 6. बाय द सेकेंड कंडीशन थर्ड टर्म एंड ये फोर्थ टर्म है, दोनों की सम 14. सो सेकेंड इक्वेशन मिल गया 2a + 3d = 14. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2. सॉल्व करने के बाद d की वैल्यू विच इज़ 4 मिल गई. बाद में a की वैल्यू 1, a = 1, a = 1 और d की वैल्यू 4 हमने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म में पुट करके चारों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स की वैल्यू निकाली. फर्स्ट टर्म इज -3, सेकेंड टर्म इज 1 एंड थर्ड टर्म इज 5, फोर्थ टर्म इज 9. सो -3, 1, 5 एंड 9 ये चारों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हमें मिल गए. -3, 1, 5 एंड 9.